देखिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम कपड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो कपड़े आप लोग यूज करते हो, हम लोग यूज करते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो कुछ प्राकृतिक रेशों से निर्मित कपड़े होंगे, जैसे कि सूती वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं। इसी तरीके से कुछ संश्लिष्ट रेशों से बने हुए कपड़े होंगे, जैसे कि नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर। इन सब की चर्चा आज के चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम कि एक पहेली पहेली और बूझो, ये कोई दो व्यक्ति हैं, पहेली और बूझो के नाम से हैं, जिनके बारे में जिनका एग्जाम्पल लेकर के हमें इस चैप्टर को करना है। देखो, प- पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 के अनुसार दुकानदार दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तथा कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पायली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आस-पास में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने ये देखा कि बेडशीट यानी कि बिस्तर पर बिछाने की चादर, देखिए कपड़े की दुकान दिखाई गई है। और जो पहेली और बूझो थे, वो दोनों इस कपड़े की दुकान में जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कपड़ों की वैरायटी उन्हें देखने को मिलती है। तो वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन से कपड़े खरीदें, कौन से छोड़ें। देखिए, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आप आसानी से बता सकते हो बच्चों, क्योंकि वस्त्र एक ऐसी चीज़ है जिसको हम रोज़ यूज करते हैं, हर व्यक्ति यूज करता है, ठीक है। तो कम से कम इतनी समझ तो आप लोगों के अंदर है ही कि आप कपड़े को देखकर बता दो कि ये सूती वस्त्र है, या ये जो है नायलॉन का है, या पॉलिस्टर का है, या ये ऊनी वस्त्र है। चलो नायलॉन और पॉलिस्टर को जाने दो, आप कम से कम ये तो बता ही सकते हो कि ये सूती वस्त्र है, ये ऊनी वस्त्र है, ठीक है। क्योंकि सूती वस्त्र हम अधिकांशतः गर्मियों के अंदर यूज करते हैं और ऊनी वस्त्र को हम सर्दियों में यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो बोरे होते हैं, गेहूँ वगैरह भरने के बोरे, या फिर ये मान लीजिए कि जो आपका बैग होता है, उसको भी देखकर आप बता सकते हो कि बैग है जो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। तो देखो, वस्त्रों में विविधता के बारे में आप हमें चर्चा करनी है कि कपड़ों के अंदर ये विविधता क्यों होती है, किस कारण से होती है। देखिए, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े का कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन का स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? सतत टुकड़े से मतलब है कि बच्चों, आपको एक लंबा चौड़ा कपड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी जो आंतरिक संरचना है, उसकी जो बुनावट है, वो कैसे होती है, अगर उसको आप देखो तो आपको पता चलेगा कि एक एक धागे को जोड़ करके, बुन करके वो कपड़ा बनाया गया है। देखिए, सूती कपड़े का टुकड़ा चुनिए।
जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनाए। ये तागे किससे बनते हैं? मतलब आप कपड़े की कतरन में से आप देखेंगे कि उसमें से छोटे छोटे धागे निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप एक एक धागे को पकड़ के आप खींचते हो तो वो धागे धागे करके आप पूरे कपड़े को क्या कर सकते हो, उधेड़ सकते हो। पूरा कपड़ा धागों के अंदर बट जाएगा। तो जो वस्त्र होता है वो इन तागों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये तागे किससे मिलकर बनते हैं, तो देखिए बात करते हैं कि तागे की बनावट क्या है। तो तागे की जो बनावट होती है वो तंतु से होती है। देखो, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदेश चित्र में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर ये देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? मतलब जो एक तागा है उसको भी जब हम खरोचते हैं या मसलते हैं तो वो छोटे छोटे बारीक रेशों के अंदर बट जाता है। तो हमें पता चलता है कि वो तागा बारीक रेशों से मिलकर बना हुआ है और उन रेशों को हम क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। बच्चों देखो, दिखाया भी है कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये मुंह, तो जो तागा होता है वो इस तरीके से होता है। आपने कभी सुई के अंदर तागा डाला हो, जो कपड़े सिलने की मशीन होती है उसकी सुई में कभी आपने तागा डाला हो तो आपने देखा होगा कि आप सबसे पहले उसके ऊपर क्या करते हो, मरोड़ लगा करके उसके जो बारीक बारीक तंतु होते हैं उन तंतुओं को सबको एक साथ जॉइंट करने की कोशिश करते हो। अगर आप उसको इस तरीके से नहीं करोगे तो उसके जो तंतु होते हैं वो बिखर जाएंगे और तागा जो है सुई की नोक में आसानी से नहीं धसेगा। देखो, सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का ये सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाला पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतु से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो देखिए, जो सूती वस्त्र होते हैं या जो जूट होता है या फिर मैं कहूँ कि रेशमी या फिर ऊनी जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, इनके जो तंतु होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कतरित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। देखिए, ऊन जो है ना, भेड़ या बकरी के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उस बाल के कतरित ऊन होती है। मतलब उसको काट लिया जाता है। काटने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग होती है। काफ़ी चरण चलते हैं इसके अंदर। प्रोसेसिंग करने के बाद उससे ऊन तैयार की जाती है और फिर ऊन से क्या किया जाता है? कपड़े तैयार करे जाते हैं, जिसको ऊनी वस्त्र आप बोलते हो। ठीक इसी प्रकार जो है रेशम कीट होता है, उससे रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचकर प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लेषित तंतुओं के कुछ उदाहरण है। तो इसे अंडरलाइन कर लो बच्चों। संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण कौन कौन से हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ठीक है। फिर देखो, भूजों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सभी प्रकार के तंतु से बने होते हैं। बिल्कुल, जितने भी वस्त्र आपको देखने को मिलते हैं वो या तो प्राकृतिक तंतु से मिलकर बने होंगे या फिर कृत्रिम तंतु से मिलकर बने हुए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कुछ पादप तंतुओं की,
जिनके अंदर सबसे पहला जो तंतु आता है वो हमारे पास आएगा क्या, रुई। इसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में